ये तो टॉर्चर है घना। ठीक है, ये लाइन हमें सुनते ही हमें याद आता है दंगल का एक प्यारा सा सॉन्ग। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज की न्यूज़ है। बेसिकली रेसलर्स जो है, रेसलर्स की बात नहीं सुनी जा रही है। मैंने पहले भी बोला था कि जो न्यूज़ है हमारी स्टोरीज के एपिसोड की तरह हो रही हैं। ठीक है, तो पहले हमने एक वीडियो में न्यूज़ देखी थी कि WFI के जो चीफ हैं ब्रिज भूषण चरण सिंह, ठीक है, उन पे कुछ एलिगेशंस हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड रेसलर्स की कुछ मांगे हैं जो नहीं सुनी जा रही हैं, और इसी से रिलेटेड आज हमारी न्यूज़ स्टोरी है। तो चलिए आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ। तो देखिए क्या लिखा है। रेसलर्स रीच गंगा बैंक्स, स्टॉप शॉर्ट ऑफ थ्रोइंग मिडल्स। ठीक है, रेसलर्स जो है, जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ मांगे हैं कि जो WFI के जो चीफ हैं ब्रिज भूषण चरण सिंह, उनको अरेस्ट किया जाए क्योंकि उन पर एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस का मतलब हमने पहले भी देखा है, मतलब अभी कोई प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन एक तरह से सॉलिड उन्होंने आरोप लगाया है। ठीक है, तो उन पे एलिगेशंस हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशंस हैं। ठीक है, वो चाहते हैं, रेसलर्स चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, उन पे केस किया जाए। ठीक है, वो सब उनके अगेंस्ट चाहते हैं कि एक्शन हो। तो उसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट करते हुए रेसलर्स जो हैं वो गंगा जा पहुंचे हैं। ठीक है, गंगा बैंक जा पहुंचे हैं, गंगा नदी के पास। स्टॉप शॉर्ट ऑफ थ्रोइंग मेडल्स। ठीक है, शॉर्ट ऑफ थ्रोइंग मेडल्स मतलब वो जो अपने मेडल्स है वो फेंकने ही वाले थे एक तरह से। आगे हम पढ़ेंगे कि वो गंगा रिवर के अंदर अपने मेडल्स फेंकने वाले थे। तो इससे हम देख सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। आई थिंक उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उस चीज से उन्हें रोका गया। ठीक है, स्टॉप शॉर्ट ऑफ थ्रोइंग मेडल्स। ठीक है, फेंकने ही वाले थे कि उनको रोका गया। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। आफ्टर हाई ड्रामा, cup leaders convince protesters to defer the season for 5 days। ठीक है, आफ्टर हाई ड्रामा के बाद, ठीक है, ये सब ड्रामा हो रहा है। कल भी हमने एक दिन पहले भी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो रेसलर्स है वो प्रोटेस्ट करते हुए वो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहाँ तक पहुंचने वाले थे। ठीक है, जब उन्हें रुका गया। जिसने वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके ज़रूर देखिए वो न्यूज़ स्टोरी। ठीक है, तो वो वहाँ पहुँचने वाले थे, जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तब पहुँचने वाले थे जबकि वहाँ इनाग्रेशन हो रहा था। ठीक है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का। ये वो भी ठीक नहीं है कि आप हिस्टोरिक मोमेंट है, आप उसमें जाके अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए। बट हाँ, वैसा वैसा भी ट्रू नहीं है कि इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। ठीक है, ये लोग इतना जो अपना सब छोड़ के बैठे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांगे हैं, इनकी भी मांगे होनी चाहिए पूरी। तो क्या लिखा है। आफ्टर हाई ड्रामा के बाद कप लीडर्स कन्विंस प्रोटेस्टर्स टू डिफर डिसीजंस फॉर 5 days। ठीक है, कप लीडर्स तो बेसिकली एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है। कप लीडर्स मतलब उनकी जो कास्ट है, बेसिकली जाट के लीडर्स हैं। ठीक है, उनकी जो कम्युनिटी का नाम है, ग्रुप है एक तरह से। ठीक है, उसका नाम कप है, कप लीडर्स। तो कप जो उनके लीडर्स ने, ठीक है, कन्विंस किया, उनको मनाया एक तरह से प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट तो रेसलर्स ही कर रहे थे। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कप लीडर्स ने रेसलर्स को एक तरह से मनाया टू डेफर डिसीजन। ठीक है, अपने डिसीजन को रोक दें। ठीक है, मेडल्स नहीं फेंकें। ठीक है, ज़्यादा उतावले मत हो, आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, फॉर 5 days, 5 दिन के लिए प्लीज रुक जाएं। तो ये बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। ऑन ए डे ऑफ हाई ड्रामा, द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स रीच द बैंक्स ऑफ गंगा हियर today to immerse their Olympics and World Championship medals in the holy river। ये बहुत, मुझे पढ़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। सो ये बहुत ही एक तरह से अनफॉर्चुनेट है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। तो इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कितना परेशान होंगे। सो क्या होता है ना कि जो भी हम लोग अर्न करते हैं, जो भी जो जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारी जो जमा पूंजी होती है, वैसे ही उन लोगों के लिए जमा पूंजी जो है उनके लिए मेडल्स ही हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने जीते हैं, इसी के लिए वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो क्या लिखा है देखिए। ऑन ए डे ऑफ हाई ड्रामा, ठीक है, हाई ड्रामा का जो दिन रहा, ठीक है, द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, ठीक है, जो विरोध कर रहे थे, रेसलर्स जो थे, रीच द बैंक्स ऑफ गंगा हियर। ठीक है, वो गंगा नदी पर पहुंच गए
टुडे आज टू इमर्स देयर ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स, ठीक है, ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हुए मेडल्स जो है वो इमर्स करने मतलब डुबाने पहुंच गए, ठीक है, इन द होली रिवर, ठीक है। होली रिवर हम जानते हैं कि गंगा में पूजा होती है, गंगा जी की पूजा होती है, तो वो एक तरह से होली है हमारे लिए, होली रिवर है। बट रिफ्रेंड आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड, ठीक है, बट रिफ्रेंड मतलब रुक गए, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। रिफ्रेन मतलब मना कर दिया एक तरह से। आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड बाय, जब उनको कन्विंस किया गया, किससे कन्विंस किया? बाय खप लीडर्स, ठीक है, खप लीडर्स ने उनको कन्विंस किया। हु सॉट 5 days टू एड्रेस योर ग्रीवेंसेस, जिसने बोला कि 5 days, सॉट मतलब सीक, सॉट मतलब देखा एक तरह से, ठीक है, कि एक तरह से ढूंढा, एक तरह से सीक का मतलब होता है देखना, ठीक है, स्नीक पीक मतलब झांकना एक तरह से। तो वो वही बोल रहे हैं बेसिकली, उन्होंने बोला, दिखाया उनको कि 5 दिन के लिए आप रुक जाइए टू एड्रेस योर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब जो भी उनका दुख है वो एड्रेस किया जाएगा। टू एड्रेस मतलब आमना सामना किया जाएगा उनसे, ठीक है, उनके जो भी दुख है उनको उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या है। Accompanied by hundreds of their supporters, the wrestlers, including Olympics medalists Sakshi Malik, Bajrang Punia, and Asian Games gold medalist Vinesh Fogart, ठीक है, accompanied by hundreds of their supporters, ठीक है, accompanied by मतलब उनके साथ थे, उनका साथ दिया गया। किसने साथ दिया? हंड्रेड्स ऑफ देयर सपोर्टर्स, जो उनके सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो हंड्रेड्स ऑफ उनके सपोर्टर्स थे, ठीक है। द रेसलर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, रेसलर्स कौन कौन से मौजूद थे उनके नाम लिखे हुए हैं। इंक्लूडिंग ओलंपिक्स मेडलिस्ट मतलब ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता है, मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट, ठीक है, और एशियन गेम्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, विनेश फोगाट, arrived at हर की पौड़ी to protest the alleged inaction against Wrestling Federation of India Chief ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है, arrived at हर की पौड़ी पे वो पहुंचे, ठीक है, to protest the alleged inaction, ठीक है, to protest मतलब विरोध करने के लिए, alleged inaction against, ठीक है, alleged मतलब क्लेम किया गया एक तरह से, उनके द्वारा बोला गया, ठीक है, बिना प्रूफ के साथ, ठीक है, आरोप लगाए गए, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिज्ड इनएक्शन मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उस चीज का विरोध करने वो हर की पौड़ी पहुंच गए, ठीक है, अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के अगेंस्ट, ठीक है, WFI के चीफ के अगेंस्ट। कौन है चीफ? ब्रिजभूषण शरण सिंह, who has been accused of sexually harassing several women grapplers, ठीक है, who has been accused of मतलब जिस पे आरोप लगाया गया है, ठीक है, sexually harassing several women, ठीक है, sexually harassment करना, ठीक है, परेशान करना, ठीक है, वुमेन को, ठीक है, वुमेन ग्रेपलर्स को, ठीक है, ग्रेपलर्स एक तरह से साइनोनिम है रेसलर्स का ही, ग्रेपलर्स का मतलब भी रेसलर्स ही होता है। ब्रिजभूषण, ए बीजेपी MP from केसरगंज has denied the allegations as a conspiracy against him, ठीक है, ब्रिजभूषण, ठीक है, ब्रिजभूषण जो है ए बीजेपी MP, वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फ्रॉम केसरगंज से, ठीक है, केसरगंज बेसिकली एक सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। हैज डिनाइड द एलिगेशंस, डिनाइड मतलब मना कर दिया, ऑल द एलिगेशन जो भी उन पे आरोप लगाए गए हैं उन सबको मना कर दिया, एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, कि उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सारे आरोपों को मना कर दिया है। देखिए क्या लिखा है, द मेडल्स आर आर लाइफ लाइन, ठीक है, मेडल्स हमारी लाइफ लाइन है, ये बोल रहे हैं, साक्षी मलिक बोल रही हैं, जो रेसलर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो भी पूंजी हम लोग जमा करते हैं, जो मेडल्स है रेसलर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उनकी पूंजी है एक तरह से, उनकी कमाई हुई दौलत है, ठीक है, जो उन्होंने इज्जत कमाई है, जो भी कुछ कमाया है वो सारे उनके मेडल्स ही हैं। बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक्स तक पहुंचना, वहाँ मेडल्स लेना, ठीक है,
और भी ठीक है, एशियन गेम्स में जाना, गोल्ड मेडल लेना तो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रही हैं आगे, आफ्टर इमर्सिंग दीज इन गंगा। ठीक है, ये गंगा में बहाने के बाद, गंगा में डुबोने के बाद, इमर्सिंग दीज इन गंगा, वी विल स्टार्ट ए फास्ट अनटू डेथ एट इंडिया गेट। हम अनशन करेंगे, फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आमरण अनशन एक तरह से करेंगे हम, बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट, वो स्टार्ट करेंगे एट द इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट पर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एपिसोड रेमिनिसेंट ऑफ 1960 इंसिडेंट इन विच बॉक्सर मोहम्मद अली थ्रू ओलंपिक्स गोल्ड इनटू द OU in protest against racial discrimination in the US. Episode reminiscent of 1960 incident, मतलब कि ये जो एपिसोड है रेमिनिसेंट मतलब किसी की याद दिलाना। ठीक है, ये एपिसोड याद दिलाता है, किसकी याद दिलाता है, ऑफ द 1960 इंसिडेंट। 1960 सन में एक इंसिडेंट हुआ था, 1960 ईयर में एक इंसिडेंट हुआ था, इन विच बॉक्सर मोहम्मद अली, ठीक है, जब बॉक्सर मोहम्मद अली जो थे, ठीक है, उन्होंने थ्रू, ठीक है, फेंक दिया था। थ्रू मतलब फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है थ्रो की, इसलिए मैं बोलती हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, उन्हें समझिए, क्योंकि जगह जगह पर, समय समय पर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज़ होती रहती हैं, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फेंक दिया था, थ्रू का मतलब ओलंपिक्स गोल्ड। ठीक है, उनका ओलंपिक्स गोल्ड का जो मेडल था उन्होंने वो फेंक दिया था इनटू द OU। OU एक स्टेट है यूएस में। ठीक है, यूएस में जो स्टेट है OU, वहां पे उन्होंने फेंक दिया था अपना मेडल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इन प्रोटेस्ट, विरोध में, किसके विरोध में, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है, यूएस में पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, जो गोरे लोग हैं और जो ब्लैक लोग हैं उनके बीच में भेदभाव होता था। ठीक है, तो इसके प्रोटेस्ट में जो बॉक्सर है मोहम्मद अली, उन्होंने अपना जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है वो फेंक दिया था। ठीक है, यूएस में। तो थोड़ा और न्यूज़पेपर को एक्सप्लोर करते हुए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे न्यूज़ हम देख लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पे न्यूज़ हमें दिख रही है जो फ्रंट पेज पे होती है, बेसिकली जो मेन न्यूज़ होती है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और न्यूज़पेपर को। यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स लाइकली बाय नवंबर। यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक ही लेवल का। इवैल्यूएशन मतलब जांच करना एक तरह से, सिस्टम। ठीक है, सेम जांच का एक सिस्टम होगा, यही ये कहना चाह रहा है कि सेम इवैल्यूएशन जो सिस्टम है देखने का, एनालाइज करने का, तो सेम सिस्टम होगा किसके लिए, फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स, सारे स्कूल बोर्ड्स के लिए। हम जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स हैं, ICSE है, CBSE है, HPSC है, और भी कई बोर्ड्स हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इवैल्यूएशन जो सिस्टम होगा, मतलब जांच करने का, देखने का एक तरह से सिस्टम होगा, वो यूनिफॉर्म कर देंगे। ठीक है, नवंबर तक। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब सेम कर देंगे। अब एग्जैक्टली न्यूज़ है क्या, चलिए देखते हैं। In the wake of huge disparity in the results of different school boards and students finding it tough to switch from one board to another, the Union Ministry of Education is planning to have in place by November a common assessment framework for all state board examinations. देखिए क्या लिखा है, इन द वेक। वेक का मतलब होता है जागना। ठीक है, जैसे वेकअप हम बोलते हैं कि जाग जाइए। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पे वैसे ही यूज हुआ है, इन द वेक ऑफ ह्यूज डिस्पैरिटी, क्योंकि ह्यूज डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, अंतर, बहुत ही अंतर है इन द रिजल्ट्स ऑफ। ठीक है, रिजल्ट्स में, किसके रिजल्ट्स में, ऑफ डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स। डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें बहुत ही डिफरेंस आता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स फाइंडिंग इट टफ। ठीक है, और स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो 99% अगर CBSE में आए और ICSE में 95% आए, वो इक्वल होते हैं एक तरह से, या 90% भी आ जाए ICSE में, वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ICSE बहुत ही टफ होता है। ठीक है, टफ माना जाता है ICSE। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल हो रही है, फाइंडिंग इट टफ टू स्विच फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर। अगर किसी ने ये मूड बना लिया है कि मैं CBSE छोड़कर
आईसीएसई में जाऊंगा, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टफ होता है क्योंकि बहुत रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के। आईसीएसई सीबीएसई की बात नहीं है, कोई और बोर्ड भी अगर लगा लीजिए तो बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस प्लानिंग टू हैव इन प्लेस बाय नवंबर, इस प्लानिंग वो प्लान कर रही है नवंबर तक लाने का। क्या लाने का? ए कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। एक कॉमन असेसमेंट फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेमवर्क लाने का, असेसमेंट फ्रेमवर्क लाने का सारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए जिससे कि वो इवैल्यूएट रिजल्ट्स, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो इवैल्यूएट कर सके, वो जांच कर सके, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़ स्टोरीज। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरीके से वर्ड्स सीखा जाता है, किस तरीके से हम इंटरेस्ट अपना डेवलप करते हैं, कि हम न्यूज़ को स्टोरीज़ की तरह ले, ठीक है, एक एपिसोड बन जाता है, ठीक है, सीरीज़ बन जाती है, अब क्या हुआ फिर क्या होगा, ठीक है। आप इसी तरीके से सोच के, ठीक है, आप खुद भी ट्राई करें न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी और हमारी नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश भी हो जाएगी बहुत ही स्ट्रांग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स so that everyone can take the advantage of this spoken English online course. Stay safe, take care, and goodbye.